Hello friends, so how are you? I hope you are fine and your preparation to crack your 12th class CBSE board examination is also good. तो दोस्तों, first of all, I am here your SG sir here to teach you the business study of the class 12. तो दोस्तों, first of all बात करते हैं कि कितने चैप्टर आपने करवा दिए हैं सर. मैंने ऑलरेडी 3 चैप्टर अपलोड करवा दिए हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे. आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं प्लानिंग वाला चैप्टर. बेसिक इसके अंदर अपन बातें करेंगे और आई होप कि आप पेशेंस बना के रखोगे और मेरे साथ अपने प्लानिंग चैप्टर रिवाइज करोगे. तो चलिए दोस्तों भाई, आज बात करते हैं प्लानिंग चैप्टर के बारे में. आर यू रेडी फॉर दिस सेशन? हाँ, मेरे को पता है कि मेरे 12th क्लास के बच्चे ऑलवेज रेडी रहते हैं पढ़ने के लिए. तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं कि क्या बोलते हैं फर्स्ट कि एवरीवन हैज अ ड्रीम. इट्स ह्यूमन बीइंग हो चाहे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, हर कोई ना कोई किसी बंदे का ड्रीम होता है. जैसे कि आपका कोई ड्रीम होगा कि भाई मेरे को 12th में अच्छे परसेंटेज लेके आने हैं, ठीक है. अगर एक बिजनेस वाले का क्या ड्रीम है कि भाई मेरे को हमारा बिजनेस है ना बहुत लॉन्ग टर्म के लिए करना है और एक्सपेंड करना है. आज मान लो यहाँ पर एरिया में तो मैं सोचूंगा कि गई और भी हो कहीं और भी हो, मतलब हर जगह ये सभी के ड्रीम होते हैं. तो इसको अपन रियलिटी में मतलब टू कन्वर्ट द ड्रीम इनटू रियलिटी बाय द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, द मैनेजर हैज टू think in advance what to do and how to do it. अब उसको रियलिटी प्रूव करने के लिए, उसको रियलिटी में लाने के लिए एक मैनेजर को सोचना पड़ता है कि मैं क्या करूं, व्हाट टू डू, और मैं कैसे करूं, कैसे करूं, हाउ टू डू. मैं उसको ये चीज सोचनी पड़ती है. प्लानिंग टेल एवरी ऑर्गेनाइजेशन वेयर टू गो. प्लानिंग बताती है कि अपन को कहां चलना चाहिए. लाइक आज आप मान लो 12th की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप क्या करोगे, आप प्लान बनाओगे, शेड्यूल बनाओगे कि भाई मेरे को कहां पढ़ना है, जिससे कि मान लो आपने भी कोई ड्रीम सेट कर रखा है कि मेरे को 99 लेके आनी है या फिर मेरे को बिजनेस स्टडीज में 100 लेके आना है. तो क्या करोगे, उसके लिए आप प्लान बनाओगे. तो एक प्लानिंग है ना, क्या है प्लानिंग, एक ऐसा आप बोल सकते हो फंडामेंटल या फिर एक ऐसा सिस्टम है या फिर आप बोल सकते हो ऐसा फंक्शन है जो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन को बहुत बड़े लेवल पे भी ले जा सकता है. आप बोल सकते हो अभी बहुत बड़े हायर पॉइंट पे आपको लेके जा सकता है. प्लानिंग होगी जब भी आपका बिजनेस सक्सेसफुल होगा. तो क्या बोलता है, प्लानिंग इन्वॉल्व सेटिंग अप ऑफ अ गोल. अब प्लानिंग क्या इन्वॉल्व करता है, सेटिंग एक गोल, कोई ना कोई गोल तो आपको सेट करना पड़ेगा. एंड द होल मैनेजर प्रोसेस is to accomplish goal through a process by which involve planning, organizing, staffing, directing and controlling. प्लानिंग है ना, सबसे पहले गोल को आप सेट करना चाहिए. अब एक मान लो कि भाई मेरा एक बिजनेस है, एसजी सर का मान लो एक बिजनेस है जयपुर के अंदर, तो मैं एक गोल सेट करूंगा कि भाई मेरे को है ना हरियाणा में भी खोलना है, मेरे को मध्य प्रदेश में भी खोलना है, मेरे को महाराष्ट्र में भी खोलना है. तो ये क्या भाई, ये मेरा गोल ही तो है. भाई मैं गोल सेट नहीं करूंगा तो मैं प्लानिंग कहाँ की लगाऊंगा. भाई मैं सोचूंगा ठीक है भाई जयपुर से जो भी मेरी अर्निंग हो रही है, मान लो मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में 1 करोड़ रुपए कमा रहा हूँ, ठीक है भाई इतना लिमिट है बस बहुत है. पर ये नहीं भाई, मेरा गोल है कि भाई मेरे को 10 करोड़ तक लेके जाना है. तो ऑब्वियसली मेरे को प्लानिंग करनी पड़ेगी, मेरे को मेरा बिजनेस एक्सपेंड करना पड़ेगा. और बिजनेस को एक्सपेंड करवाने के लिए किसका हेल्प लेनी पड़ेगी, अपन को प्लानिंग की हेल्प लेनी पड़ेगी. तो प्लानिंग इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ द मैनेजमेंट. प्लानिंग है क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडामेंटल प्रिंसिपल है किसका, मैनेजमेंट का. एमसीक्यू गोल्ड क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है. अब बढ़ते हैं आगे. इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर एवरी बिजनेस टू मैनेज इट्स ऑपरेशन विदाउट प्लानिंग. अब एक बहुत बड़ी डिफिकल्टी आ जाती है अगर आपने प्लानिंग सेट नहीं कर रखी. कि मान लो कि भाई मैंने एक जयपुर में भी खोल दिया, हरियाणा में भी मैंने मेरा बिजनेस खोल दिया एजुकेशन का, मान लो मैंने मेरा इंस्टीट्यूट है ना यहाँ खोल दिया, ठीक है. अब मान लो कि मैंने गोवा में भी खोल दिया, अब मान लो कि मैंने पंजाब में भी खोल दिया. अब एक बात बताओ यार, अकेला मैं ओनर हूँ, क्या मैं इन सभी जगह में मतलब देखभाल कर सकता हूँ? नहीं ना. अब एक बात बताओ, अगर मैंने प्रॉपर प्लानिंग कर रखी है, प्रॉपर मैंने सिस्टमैटिक वे से अगर मैं काम कर रहा हूं, ऑब्वियसली की बात है भाई मैं इन सभी को मैनेज कर पाऊंगा. अगर मैंने प्लानिंग नहीं कर रखी, अगर मैंने इसके अंदर प्लानिंग नहीं कर रखी, मैंने ना तो उसके बारे में कुछ सोचा, ना तो भाई मैंने बस खोल दिया, बच्चे आ रहे हैं वहां क्लास नहीं लग रही, यार क्या मेरा बिजनेस है जो ये मेरा एजुकेशन का मान लो कि एसजी सर इंस्टीट्यूट है, क्या वो चल पाएगा? नहीं चलेगा ना. तो इसलिए बोलते कि प्लानिंग होना
बिजनेस इन्वायरमेंट के लिए, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आपके ऊपर एग्जांपल लेते हैं। आप मान लो कि आप 12th क्लास में हो, ठीक है, आपको चाहिए 100%, आपको चाहिए 100%, मतलब आपको मान लो कि पूरे इंडिया में टॉप करना है। आपने प्लानिंग नहीं कर रखी, आपने प्लानिंग नहीं कर रखी, तो क्या आप टॉप आ जाओगे? नहीं ना भाई। सिस्टमेटिक वे से आपको एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा, भाई कितने घंटे मेरे को निकालने हैं पढ़ाई के, कितने घंटे वो करने हैं। तो ये सब चीज़ क्या है भाई, प्लानिंग के हिसाब से ही है। आप अगर प्लानिंग के हिसाब से चलोगे तो ऑब्वियसली आपका जो ड्रीम है, जो आपका गोल है, वो ऑब्वियसली अचीव होंगे। समटाइम वी ऑलवेज नोटिस थिंग आर नॉट गोइंग एज पर प्लान। हम देखते हैं कि भाई समटाइम है ना कि भाई मेरे प्लान के हिसाब से कुछ काम नहीं हो रहा। सो वी हैव टू मॉडिफाई द प्लान इन बिटवीन, एंड मॉडिफिकेशन ऑफ प्लान इन बिटवीन ऑपरेशन विच लीड टू मिस यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब क्या करेंगे भाई, अपन देखते हैं कि यार थोड़ा थोड़ा ना प्लान के हिसाब से नहीं चल रहा। मान लो कि भाई मैंने प्लान किया 1 साल में 1 करोड़ की सेल निकालने का, कितनी निकली? 99 लाख निकल गई। 1 लाख के लिए क्या किया भाई, मैं देखूंगा कि कहाँ कमी हो गई थी। तो मैंने उसको चेक किया भाई, देखा कि हाँ भाई वर्कर की जो सैलरी है ना वो थोड़ी कम थी। तो मैंने क्या करा, मैंने प्लान बनाया मतलब कि मैंने कुछ ना कुछ उनके अंदर इन्वेंशन किया, या फिर आप बोल सकते हो मॉडिफिकेशन किया प्लान का, ठीक है। अगले मंथ में देखा कि भाई मेरी 1 करोड़ 10 लाख जा रही है, 1 करोड़ 10 लाख की सेल जा रही है। तो ऑब्वियसली भाई क्या करना पड़ेगा, अपन को मॉडिफाई करना पड़ेगा अपने प्लान को सिस्टमैटिक वे करने के लिए रन, ठीक है। और अगर अपन मॉडिफिकेशन करेंगे प्लान का, तो अपना जो रिसोर्सेज का जो मिस एलोकेशन हो रहा है ना, वो भी हो जाएगा कम। समझ में आ रहा है ना कि जितना भाई अपन ने रिसोर्सेज देखा, भाई अपन ने प्लान देखा, भाई ये चल रहा है, ठीक है। आगे अपन को पता चला कि जो अपना जो प्लान है ना वो थोड़ा वीक हो गया, या फिर अपने सिस्टमैटिक वे से नहीं चल रहा। अपन ने क्या कर दिया, मॉडिफिकेशन कर दिया उस प्लान का, ठीक है। अब एक बात बताओ, जहां तक मेरी बात सुनना, जहां तक भाई मतलब क्या नाम है, जो रिसोर्सेज अपने कंप्लीट नहीं हो रहे थे, या फिर जो अपन ने गोल बनाए थे वो कंप्लीट नहीं हो रहे थे, वहां पर मैंने चेक किया कि है ना थोड़ा थोड़ा मिस एलोकेशन हो रहा है रिसोर्सेज का। मैंने मॉडिफिकेशन किया, तो इससे अपन को क्या हेल्प मिलेगी कि अपना जो रिसोर्सेज है ना वो उसका मिस एलोकेशन नहीं होगा, अगर अपन प्लान को मॉडिफिकेशन करते रहेंगे तो। सो प्लानिंग शुड बी डन वेरी केयरफुली। प्लानिंग को अपन को अच्छी केयरफुली डन करना पड़ेगा, मतलब एक अच्छी स्टडी से करना पड़ेगा। अब ये नहीं है कि आपके ऊपर एग्जांपल उठा लो कि आपको 100% चाहिए तो आप 20 घंटे पढ़ रहे हो, 21 घंटे पढ़ रहे हो। नो, अपन को सिस्टमैटिक वे से भाई अपन को सेट करना पड़ेगा। अकाउंटेंसी इतने देर मेरे को, बिजनेस स्टडी इतने, इकोनॉमिक्स, भाई ये सिस्टमैटिक प्लान करना पड़ेगा, ठीक है। जब भी अपन एक अच्छी तरह से अपनी हेल्थ भी अपनी सही रहे, इसलिए अपन उनको फाइट कर सके। सो वी कैन से दैट प्लानिंग इज द टूल यूज विथ क्वेश्चन। आप प्लानिंग अपन बोल सकते हैं कि एक टूल है जिसको अपन को क्वेश्चन से, मतलब क्या नाम आप बोल सकते हो कि अपन को देख के बनाना पड़ेगा, ठीक है। प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन टू एवरी बिजनेस एंड रिड्यूस अनसर्टेनिटी बाय प्रिपेयरिंग फोरकास्ट। आप प्लानिंग है ना एक बिजनेस को डायरेक्शन देती है कि भाई तू इस वे में चल, ठीक है ना। इससे क्या होगा, इससे ना अपन को फ्यूचर में मान लो कुछ भी ना कुछ प्रॉब्लम आ जाए, प्रॉब्लम आने का जो है ना, मतलब मान लो कि प्रॉब्लम आने वाली है तो उसके पहले अपन क्या रहेंगे, प्रिपेयर रहेंगे उसको फाइट करने के लिए। अब आप प्लानिंग बना नहीं रहे, आपका बिजनेस चल रहा है यार, ये सक्सेसफुल रन नहीं करवाएगा। अब आपको पता है कि मान लो आगे चल के गवर्नमेंट ने कुछ ना कुछ अब रूल एंड रेगुलेशन निकालने वाली है, उस हिसाब से आप अभी से ही प्लानिंग करके बैठे हो उसके लिए, तो ऑब्वियसली आप उसको फाइट कर लोगे, आपके बिजनेस को भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। उम्मीद करता हूं जहां तक अभी तक समझाया है अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब प्लानिंग इज डन बाय एवरी ऑर्गेनाइजेशन वेदर इट्स मे बी अ गवर्नमेंट कंपनी, बिग प्राइवेट सेक्टर या स्मॉल प्राइवेट सेक्टर। भाई गवर्नमेंट भी प्लानिंग करती है। मान लो कि आपके एरिया के अंदर गवर्नमेंट ने मान लो एक पार्क बनाने की वो कर दिया, पार्क बनाने के लिए उन्होंने ऑर्डर पास कर दिया, उसके लिए भी वो एक प्लानिंग करेंगे कि भाई कितनी, मतलब कितना क्या क्या प्रोडक्ट लगने वाला है, कौन उसका देखने वाला होगा, ये सब किसके अंदर आते हैं, प्लानिंग के अंदर आते हैं। मान लो कि एक फ्री एजुकेशन
स्कूल खोलने के लिए गवर्नमेंट ने आपको कह दिया, तो भाई ये वो उनको प्लानिंग करनी पड़ेगी कौन कौन से टीचर लेके आने हैं, कौन कौन से मतलब स्कूल क्लासेस आपको पढ़ाने हैं, 6 to 12 पढ़ानी है या फिर प्री से 12 पढ़ानी है, ये सब क्या है, ये सब प्लानिंग के अंदर है। ठीक है, एक कंपनी को भी प्लान करना पड़ता है अपनी सिस्टमेटिक रन करने के लिए। मान लो कि आज एक कंपनी है वो या इस सेक्टर में खुली है, वो क्या सोचेगी भाई, वो प्लानिंग करेगी दूसरे सेक्टर में खोलने के लिए, मतलब दूसरी जगह खोलने के लिए। ये क्या, ये सारी चीज़ क्या है, एक सक्सेसफुल रन करवाने के लिए ऑब्वियसली प्लानिंग की हेल्प पड़ती है। एक बिग प्राइवेट सेक्टर भी सक्सेसफुल रन करवाने के लिए ऑलवेज प्लानिंग को फॉलो करता है। वो प्लान बनाता है कि कैसे कैसे भाई अपन को ये चीज़ करनी है, कितने कितने प्रोडक्ट बनाने हैं, कितनी कितनी सप्लाई करनी है, ये सब किसके अंदर आता है, ये सब प्लानिंग के अंदर ही आता है। प्लानिंग इज ऑल्सो डन बाय द नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन भी प्लानिंग को इन्वॉल्व करती है। लाइक आपके घर के अंदर शादी है, ठीक है, तो ऑब्वियसली आप भी प्लान करोगे कि भाई ये मतलब क्या नाम है, लेडी संगीत कब होगा, शादी कब होगी, ये सब क्या है, ये प्लान होती है। भाई क्या नाम है, जो रिश्तेदार आने वाले हैं उनको कहाँ पर रुकवाना है, ये सब का, ये सब प्लानिंग के अंदर ही होती है। नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन भी आपकी प्लानिंग भी करती है। लाइक आपका स्कूल, यार वो भी प्लानिंग करता है कि भाई आप मतलब घर से आ रहे हो, बस में आ रहे हो, उसके बाद देखोगे कि भाई कौन सी क्लास में आपको जाना है, कौन सा पीरियड आपको फर्स्ट लगने वाला है, सेकंड लगने वाला है, ये किसके अंदर आती है, ये सारी की सारी चीजें आपकी प्लानिंग के अंदर आती है। प्लानिंग अपन को क्या बताता है, प्लानिंग अपन को बताता है कि एडवांस में व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। प्लानिंग अपन को एडवांस में बताता है कि अपन को क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। ठीक है, प्लानिंग इन्वॉल्व क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन बाय द मैनेजर। प्लानिंग इन्वॉल्व करता है क्रिएटिविटी को और इनोवेशन को, किसके हेल्प से, मैनेजर की हेल्प से। अब मैनेजर ही अपने मतलब एक मैनेजर है बिजनेस में, मान लो कि भाई मैंने एसजी सर के नाम से इंस्टीट्यूट खोल रखा है, उसमें मैंने मान लो राहुल नाम का एक बंदा है, उसको मैनेजर लगा रखा है। ठीक है, वो मैनेजर क्या देखेगा कि भाई ठीक है इसका बढ़िया सक्सेसफुल रन चल रहा है, भाई मेरा बिजनेस बहुत बढ़िया चल रहा है, तो भाई वो देखेगा कि इसके अंदर मैं क्या इनोवेशन करूं, क्या मैं नया आइडिया लेके आऊं, क्या मैं नया प्लान लेके आऊं जो कि किसको सेटिस्फाई रहे, स्टूडेंट्स को भी सेटिस्फाई रहे और जो सर यहाँ टीचर यहाँ पढ़ाने के लिए आ रहे तो उनको भी सेटिस्फाई करे। तो ये क्यों नहीं, ये मैनेजर का एक आप बोल सकते हो कि इंपॉर्टेंस होती है ये चीजें। ठीक है, बिफोर डूइंग समथिंग द मैनेजर मस्ट फॉर्मुलेट एन आइडिया ऑफ हाउ टू डू पर्टिकुलर टास्क। अब मान लो मैनेजर के पास एक कोई ना कोई टास्क आ रखा है, तो उसको कंप्लीट करने के लिए मैनेजर को स्टडी करनी पड़ती है, या फिर आप बोल सकते हैं कि मैनेजर को है ना वेरियस आइडियाज यूज करने पड़ते हैं कि उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए। ये भी किसके अंदर आते हैं, प्लानिंग के अंदर ही आते हैं। सो फर्स्टली अ मैनेजर हैज टू सेट द ऑब्जेक्टिव, देन आफ्टर ही कैन अचीव दोज ऑब्जेक्टिव। अब भाई मैनेजर को ऑब्जेक्टिव सेट करने पड़ेंगे। अब एक मान लो कि धंधा खोल रखा है भाई एसजी सर के नाम से, उसके अंदर मैं ही मैनेजर हूं, तो भाई मान लो कि भाई मेरे को आज मैं जयपुर में खोल रखी है, मान लो मेरे को मन कर रहा है कि मैं पंजाब में भी खोलूं, तो क्या करना पड़ेगा भाई, मैंने मेरा ऑब्जेक्ट सेट कर लिया कि मेरे को पंजाब में खोलनी है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, प्लान करूंगा क्या कौन कौन से टीचर मेरे को लगाने हैं। ठीक है, क्या मैं खुद जाके पढ़ाऊं या फिर मेरी जगह कोई और आ सकता है पढ़ाने के लिए। तो ये क्या चीज़ है भाई, ये सब अंदर क्या प्लानिंग का रोल होता है। ठीक है, सो प्लानिंग हेल्प द मैनेजर टू टेल हिम वेयर टू गो। प्लानिंग हेल्प करता है किसको, मैनेजर को, कि कहाँ आपको जाना है। ठीक है, प्लानिंग इज अ ब्रिज बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो। प्लानिंग एक ब्रिज है, देखो मैं समझाता हूं कि आपको क्या है, एक ये ब्रिज है प्लानिंग कि अपन जैसे कि मान लो अपन यहाँ पर खड़े हैं, अपन को यहाँ जाना है, तो एक इस यहाँ पर जाने के लिए अपन को किसकी हेल्प पड़ती है, अपन को हेल्प पड़ती है प्लानिंग की, एक सिस्टमेटिक प्लानिंग की, एक बढ़िया तरीके की प्लानिंग की अपन को जरूरत पड़ती है वहाँ पर पहुँचने के लिए। ठीक है, जैसे कि मान लो कि एक एग्जांपल लेता हूँ भाई, मैंने यहाँ एक कंपनी खोल रखी है, मेरे को कंपनी एक्सपेंड करनी है, या फिर मैं बोलता हूँ कि मेरे को दूसरी कंपनी खोलनी है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को प्लानिंग की जरूरत पड़ेगी जिससे कि मैं वहां तक पहुंच जाऊं। प्लानिंग इज डन बाय मैनेजर एट ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है ना,
प्लानिंग है ना वो कौन करता है, वो मैनेजर करता है हर लेवल पे, चाहे वो अपर लेवल हो आपका, स्मॉल लेवल हो आपका, मिडिल लेवल हो, हर जगह आपको प्लानिंग की जरूरत पड़ती है। आपको अगर मतलब क्या नाम बोलते हैं, किसी का स्कोर होता है कि भाई मेरे को 600 में से 590 लेके आना है, तो वो भी एक सिस्टमेटिक प्लानिंग के लिए लेके आनी है। आप अगर छोटे लेवल पे हो तो ऑब्वियसली आपको अपने लेवल पे सोचना पड़ता है कि भाई मैं क्या प्लान करूं जिससे कि मेरा ऑर्गेनाइजेशन बढ़ सके। मैं अगर मान लो टॉप लेवल पे हूं तो ऑब्वियसली मेरे को ये भी सोचना पड़ेगा कि मैं कहां पर जा सकता हूं जिससे कि मेरा ऑर्गेनाइजेशन है ना वो अच्छा प्रॉफिट कमाए और मैं डिस्ट्रीब्यूट करूं अपने एम्प्लॉयज को एज अ बोनस। समझ में आ रहा है जितना मैं पढ़ा रहा हूं? अब बढ़ते हैं अपन क्या नाम है, प्लानिंग की डेफिनेशन क्या होती है। ये सब थोड़ा थोड़ा बेसिक था जो कि आपको रिवाइज होना चाहिए, जो कि आपको याद होना चाहिए। हाँ, और मैं एक बात बोलता हूं, जिसको नोट्स बनाने तो ऑब्वियसली वो बना सकता है नोट्स। प्लानिंग इज अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट विच इन्वॉल्व सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्ट आपका सेट होना चाहिए, एंड डेवलपिंग एन एप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन टू अचीव द ऑब्जेक्टिव। अब अपन ने ऑब्जेक्ट सेट कर लिए, उसको क्या करना, उसको पाने के लिए अपन को एक एप्रोप्रिएट एक्शन लेना पड़ता है जिससे कि अपन को ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके। और बताता है कि सेटिंग ऑब्जेक्टिव व्हाट टू डू, भाई जो ऑब्जेक्टिव अपन ने सेट किया ना वो बताना चाहिए कि अपन को ये चीज करनी है। समझ में आया? दोबारा से पढ़ते हैं कि प्लानिंग इज अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट विच इन्वॉल्व सेटिंग अप ऑफ एन ऑब्जेक्टिव एंड डेवलपिंग द एप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन टू अचीव द ऑब्जेक्टिव। उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए अपन को एक एक्शन या फिर अपन बोल सकते हैं एप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन को डेवलप करना ही अपना क्या होता है, प्लानिंग होता है। दीज प्री डिफाइंड ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड डायरेक्शन टू ऑल टाइप ऑफ मैनेजर डिसीजन एंड एक्शन। जो ये जो अपन ने ऑब्जेक्टिव डिसाइड करे ना, ये अपन को क्या बताता है, ये अपन को डायरेक्शन देता है, ठीक है ना, और क्या एक्शन अपन ले रहे हैं उस ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करने के लिए ये भी अपन को बताता है, ठीक है ना। दीज ऑब्जेक्टिव एंड गोल आर द टारगेट ऑफ एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड द एक्चुअल परफॉर्मेंस इज कंपेयर्ड विद दीज गोल्स। अब क्या होता है कि भाई जो गोल्स अपन ने सेट कर रखे हैं और जो अपन ने प्लानिंग लगा के गोल सेट करे उसको कंपेयर किया जाता है, उसको क्या करा जाता है, कंपेयर किया जाता है, ठीक है ना। आप उसमें से देखा जाता है कि भाई मान लो कि मैंने सेट कर रखा है कि 1000 स्टूडेंट पढ़ाने का मैंने टारगेट सेट कर रखा है कि इनके भाई 90+ लेके आऊँगा। अब मैंने प्लानिंग लगा के भाई देखा कि मेरे 999 बच्चे है ना वो 90+ लेके आए, सुनना 90+ लेके आ गए, ठीक है ना। तो ये चीज़ें ना ये कंपेयर होती है, फिर देखा जाता है कि ये जो प्लानिंग अपन ने लगाई है वो सही है या नहीं है। सो वी कैन से दैट द प्लानिंग मीन्स टू सेट ऑब्जेक्टिव एंड टारगेट एंड फॉर्मुलेट एन एक्शन प्लान टू अचीव द ऑब्जेक्टिव। अब क्या बताता है कि अपन प्लानिंग है ना, प्लानिंग एक ऑब्जेक्टिव को सेट करना, ठीक है, उसको टारगेट करना, उसको फॉर्मुलेट करना, उसके ऊपर एक्शन लगाना जिससे कि अपन वो ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके। उम्मीद करता हूँ जहाँ तक अभी तक मैंने जितना पढ़ाया है उतना अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब इट मीन टू कीप एन आइज ऑन बोथ द एंड दैट is what is to be done and how it to be done। मतलब ये क्या बताता है, ये ना आइज रखता है, आइज मतलब आप बोल सकते हो कि ध्यान रखता है कि अपन को क्या करना था और अपन ने क्या मतलब क्या हुआ, या फिर अपन बोल सकते हैं कि अपन को ये चीज़ करनी थी और ये चीज़ हो गई। इन दोनों के ऊपर नज़र रख के रखता है कौन, प्लानिंग शुड बी डन विद इन अ टाइम मैनर एंड विद लिमिटेड रिसोर्सेज। जो प्लानिंग होती है ना वो क्या होता है, एक टाइम मैनर पे होती है और अपन लिमिटेड रिसोर्स यूज करके अपन प्लानिंग को चलाते हैं। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अब अपन बात करते हैं लास्ट, 1 मिनट रुकना, जस्ट अ मिनट। हाँ, प्लानिंग शुड बी डन इन टाइम मैनर एंड विद अ लिमिटेड रिसोर्स। ऑब्वियसली की बात है यार, अगर आप मान लो अभी प्लान नहीं बनाओगे, आप 12th क्लास के पेपर दोगे मतलब आने वाले
मार्च में अगर आप मान लो अभी प्लान नहीं बनाओगे, जो आपका मान लो गोल है 99% लाने का, क्या वो अचीव हो जाएगा? नहीं ना। अगर आपने आज सिस्टमेटिक प्लान बना लिया, अगर आपने आज सिस्टमेटिक वे बना लिया, मतलब सिस्टमेटिक प्लानिंग बना ली कि मैंने इतने घंटे पढ़ने हैं, इतने घंटे मोबाइल चलाना है, इतने घंटे खेलना है, ये सब अगर आपने आज सेट कर लिया तो, और आपने अच्छा उसको मतलब एक्शन भी लिया उसके ऊपर अच्छी तरह से, तो ऑब्वियसली की बात है भाई, वो आपका जो ये 99% का जो टारगेट है वो ऑब्वियसली अचीव हो जाएगा। अगर मान लो कि आप देर कर रहे हो, आप मान लो दिसंबर में प्लान बना रहे हो कि मेरे को 99% लेके आनी है, 3 महीने बाद आपका पेपर है, भाई इम्पॉसिबल है, नहीं बन सकता 99%। हाँ, पास हो जाओगे इतनी गारंटी है। तो ये क्या है भाई, ये एक सिस्टमेटिक प्लान है, आपको सिस्टमेटिक प्लान बनाना पड़ेगा अगर आपको कुछ ना कुछ अचीव करना है, या फिर अगर आप बोल सकते हो कि कुछ ना कुछ आपके जो ड्रीम्स है ना उसको रियलिटी में प्रूव करने के लिए ऑलवेज आपको प्लान बनाना पड़ेगा। आप लास्ट लाइन बोलता है कि प्लानिंग मीन्स टू सेट एन ऑब्जेक्टिव इन अ टाइम मैनर। टाइम मैनर पे अपन को ऑब्जेक्टिव सेट करने पड़ेंगे, फॉर्मुलेट वेरियस कोर्स ऑफ एक्शन, अपन को एक्शन लगाने पड़ेंगे, वेरियस कोर्स ऑफ एक्शन अपन को उसके अंदर लगाने पड़ेंगे, जिससे कि अपन को क्या हो गया, जो ऑब्जेक्ट अपन ने सेट कर रखा था ना वो अचीव हो जाए। इट ऑल्सो इंक्लूड द सेट टू सेलेक्ट द बेस्ट अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन टू अचीव द ऑब्जेक्टिव। अब अपन को क्या करना पड़ेगा, अपन को है ना एक बेस्ट अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन को अपन को है ना अच्छी तरह से मतलब क्या नाम है वो अपनाना पड़ेगा, जिससे कि अपन को जो टारगेट है वो अचीव हो जाए। प्लानिंग इज नथिंग इज नॉट इम्प्लेंटेड और एग्जीक्यूटेड, मतलब प्लानिंग है ना कभी भी ना तो वेस्ट होती है और ना ही एग्जीक्यूटेड होती है। ठीक है दोस्तों, अब समझते हैं कि भाई क्या होता है। देखो एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ जिसमें आपको पूरा ओवरऑल समझ में आ जाएगा प्लानिंग की डेफिनेशन। कि भाई मान लो मेरा एक इंस्टीट्यूट है एसजी सर के नाम से, एसजी सर के नाम से मेरा एक इंस्टीट्यूट है, बच्चे पढ़ने आते हैं उसके अंदर। ठीक है, मान लो कि मेरे को अब 1000 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, मेरे एक इंस्टीट्यूट के अंदर। अब मेरे को क्या करवाना है भाई, मेरे को पास भी करवाने हैं, रैंक भी दिलवानी है, मेरे को सब कुछ करवाना है। तो भाई मैंने क्या किया, मैंने मेरे मैनेजर को कहा, मैंने मेरे मैनेजर, मान लो कि ये है ना राहुल नाम का मेरा एक मैनेजर है, मैंने उसको कहा कि भाई एक है ना सिस्टमेटिक प्लान बना। किसके लिए भाई, इन बच्चों को जो 1000 बच्चे हैं ना उनको पास करवाना है, रैंक भी दिलवानी है, और 90+ 1000 तो नहीं आएंगे, मतलब जितने भी हो सकते हैं उन सभी को 90+ दिलवाने हैं। ठीक है, अब मेरा ऑब्जेक्ट मैंने सेट कर लिया। मेरा ऑब्जेक्ट क्या है कि 1000 बच्चों को रैंक भी दिलवानी है, ऑब्जेक्ट मतलब क्या नाम है 90+ भी दिलवाने हैं, बच्चों को पासिस भी करवाने हैं। ठीक है, मेरा ऑब्जेक्टिव सेट हो गया। इस मैनेजर ने प्लान बनाया कि सर आप टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर दो, या फिर आप अपने सर वो जो नोट्स होते हैं ना वो प्रोवाइड कर दो। मतलब इन्होंने मेरे को बताया कि क्या करना सर, आप टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर दो, एक प्लान उन्होंने ये बताया। ठीक है सर, आपके जो नोट्स होते हैं ना जो लास्ट टाइम पढ़ने वाले वो सप्लाई कर दो। ठीक है सर, आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दो, तीसरा प्लान बनाया। ठीक है, चौथा बनाया कि सर आप ये सारी चीज कर दो, ये सारी चीज़ एक सिस्टमेटिक वे से, मतलब भाई इस डे टेस्ट होगा, ये होगा, ये सारी चीज़ कर दो। भाई मैंने देखा कि ये जो 4th प्लान था ना, जो ये सारी चीज़ कर दो, कौन कौन सी चीज़ करनी है, एक तो टेस्ट, दूसरा कि भाई जो होते हैं लास्ट टाइम पढ़ने वाले नोट्स, थर्ड कौन सा था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भाई मैंने ये वाला 4th वाला जो प्लान है ना मेरे को सुटेबल लगा, सिलेक्टिंग एन अप्रोप्रिएट एक्शन, कोर्स ऑफ एक्शन मैंने ये चूज कर लिया। ठीक है, अपना ऑब्जेक्टिव हो गया, पहला ऑब्जेक्टिव ये था, दूसरा मैंने सेलेक्ट कर लिया, बढ़िया कोर्स ऑफ एक्शन। ठीक है, थर्ड बात अपनी क्या थी, थर्ड बात थी अपन की कि अचीव करना है वो टारगेट। अब मैंने जो ये 4th प्लान लगाया मेरे इंस्टीट्यूट के अंदर,
तो मेरे को रिजल्ट आने के बाद देखा, मतलब रिजल्ट आया ना, उस टाइम मैंने देखा कि मेरे सारे के सारे बच्चे पास हो गए। पास इन द सेंस कि मेरे सारे के सारे बच्चे 90 भी ले आए, कोई रैंक भी ले आया, कोई पास भी हो गया, कोई 80 मतलब 80 से अबव भी आ गया। तो ये चीज़ क्या है, ये चीज़ सारी की सारी प्लानिंग के अंदर इन्वॉल्व होती है, ठीक है ना। अब समझ में आया आपको प्लानिंग के बारे में। आई होप कि आपको जितना मैंने आज पढ़ाया है ऑलवेज आप अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी आपको पता चल गए होंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर में मज़े आए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बाबा प्लानिंग के बारे में, ठीक है, पढ़ेंगे आगे, बढ़िया मज़े आएंगे, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए थैंक यू, इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।